बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर जहान। ईरान ने एक और बड़ा हमला जो है अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर किया है। जी हाँ, अभी अभी ख़बर आई है और चाइनीज़ CGTN ने ये ख़बर को शाया किया है और उन्होंने बताया है कि ईरानी मीडिया के मुताबिक, ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक उन्होंने हमला किया है अमेरिका की एक एयरबेस जिसको कहते हैं ईज़ा एयरबेस, और यहाँ पर जो अमरीकी फ़ौजियों की रहाइशगाहें हैं उन पर हमला किया गया है और बहुत सारी हलाकतों की इतला है। गो अभी बहरीनी मीडिया की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं आ रही, लेकिन अगर चाइनीज़ ये ख़बर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि एक ऐसे कम्प्लेक्स पर हमला किया गया है जहां डॉर्मेट्रीज़ बनी थी फ़ौजियों के लिए, तो ये बड़ी ख़बर है। कल से बहरीन की शामत आई हुई है, जब से फिफ्थ जो इसका फ़्लीट था अमेरिकन, उसके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह किया गया जंग के दूसरे ही रोज़, और उसके बाद फ़ौरी तौर पर वहाँ पर मौजूद जो इंटरसेप्टर रडार्स थे, मिसाइल्स के रडार्स थे, उनको तबाह करने की खबर आई। ये तकरीबन 3 मार्च की बात है, और उसके बाद से बहरीन पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। कभी उसके ऑयल डिपो पर कल जो हमला हुआ था, जिसको वेपको कहते हैं, उस पे ऊपर हमला हुआ। यहाँ से अमरीकी फ़ौजियों को A1 ऑयल जो था वो दिया जाता था। इसके अलावा उनका जो पानी का निज़ाम था, यानी वो समंदर के पानी को साफ़ करने के लिए जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट है उसको भी ईरान ने हिट किया। उसकी ख़बर भी मैंने दी थी और मैंने उसकी तस्वीर भी साथ दी थी जिस पर से धुआं उठ रहा है। और लेकिन अब ये ताज़ा तरीन ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर अभी अभी ये ख़बर आई है, जो कि चाइनीज़ मीडिया CGTN ने रिपोर्ट किया है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ मीडिया हाउसेस हैं जो कि इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये अभी इब्तदाई ख़बर है। जब तक अमरीकी इसको जारी नहीं करेंगे, यानी अमरीकी और बहरीनी इसको जारी नहीं करेंगे, उस वक़्त तक इस ख़बर को आलमी मीडिया जो है उस तरह से हाईलाइट नहीं करेगा, क्योंकि ये अमरीका के कंट्रोल में है और कोई भी ऐसी ख़बर जो है अमरीका में बड़ी पैनिक फैला सकती है। मैं पहले रोज़ से कह रहा हूँ कि जब अमरीका में तबूत जाना शुरू होंगे तब पता चलेगा कि कितने अमरीकी फ़ौजी जो हैं ईरानी हमलों में मारे गए। ईरान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ईरान के अंदर हज़ारों लोग जो हैं वो शहादत पा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ईरान ताक ताक कर ऐसी जगहों को निशाना बना रहा है जहाँ पर से उसको अमरीकियों की लाशें मिल रही हैं या ज़ख्मी मिल रहे हैं। कल भी उसने इसराइल पर, बहरीन पर, कुवैत पर, इराक़ पर और सऊदी अरब पर, मुत्तहिदा अरब अमारात पर ताक ताक कर निशाने बांधे और अपने ड्रोन्स और मिसाइल्स गिराए थे। इसराइल में भी बड़ी तबाही मचाई थी, लेकिन आज सुबह सुबह ही ये खबर आई कि एक मरतबा फिर बहरीन में पहले सायरन बजे और उसके बाद अमरीकी डॉर्मेट्रीज़ के ऊपर, यानी उन फ़ौजियों की रहाइशगाहों के ऊपर जो कम्प्लेक्स बनाया गया था जहाँ पर इन फ़ौजियों को ठहराया जाता है, जो आराम की गर्ज से यहाँ पे आते हैं, समुंदर में लंबे अरसे तक मरीन्स के तौर पर काम करते हैं या फ़ौजी अड्डों पर मुख्तलिफ़ किस्म के अमूर सर अंजाम देते हैं, उन पर बराह रास्त हमला किया गया है। चाइनीज़ TV की इस खबर की तफसील अभी आना बाकी है, लेकिन ये ज़रूर है कि ये एक टारगेटेड अटैक था जो अगेन अपने टारगेट तक कामयाबी से पहुंचा, और ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसकी तस्दीक की है। चाइनीज़ मीडिया ने इसी तस्दीक के साथ इसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर अभी अभी जो है वो शाया किया है, और ये एक ऐसी ख़बर है जिसके इस हवाले से बहुत सारी दुनिया जो है शायद इस बात का अंदाज़ा लगा सके कि अमेरिका के लिए ये जंग कोई आसान जंग नहीं है। ये एक मुश्किल जंग है जिसमें उसका पाला एक ऐसी कौम से पड़ा है जो मिट जाएगी, सर नहीं झुकाएगी। करबला को सामने रखते हुए ये कौम बाहर निकली है, और ये कौम जो है कभी उसके सामने सरनगू नहीं होगी, और यही रवायत वो करबला से लेकर अपने साथ चल रहे हैं। और अब बहरीन पर एक बड़ा हमला करके अमरीकी फ़ौजी अड्डा, जिसको ईज़ा एयरबेस कहते हैं, ईज़ा एयरबेस कहते हैं, इसको तबाह व बर्बाद कर दिया है। बहरीन की अच्छी शामत आई है, क्योंकि बहरीन अमरीकियों के लिए इस वक्त मिडल ईस्ट में ईरान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा फ़ौजी अड्डा बना हुआ था। इसके पहले रडार सिस्टम को नकारा किया गया ईरान ने अपनी हिकमत अमली के तहत, और उसके बाद से लगातार रोज़ाना की बुनियाद पर बहरीन पर हमले किए जा रहे हैं, यानी बहरीन की उन टेरिटरीज़ पर जो अमेरिकन के कंट्रोल में हैं। लाज़मी बात है कि वहाँ अगर फिफ्थ फ्लीट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर था तो वो अमेरिका के कंट्रोल में था। वहाँ पर रडार सिस्टम जो लगाया गया था
जो कि बहुत ही जदीद था और थार्ड को वो गाइड करता था। बैलिस्टिक मिसाइल जो कि इसराइल की तरफ फेंके जाते थे, उसको अमेरिका की आँख कहा जाता है और उस पर मैंने एक व्लॉग भी किया था कि अमेरिका की आँख निकाल ली गई है, उसको तबाह किया गया। उसके बाद उसका बेप्को ऑयल डिपो जो है उसको तबाह किया गया, जहाँ से अमेरिकन जो है एयरफोर्स को और अमेरिकन नेवल को जो है आयल फ्राहम किया जाता था। और यहाँ पर A1 आयल जो था उसी के डिपो को निशाना बनाया गया। यानी ये बहुत बड़ा एक आयल डिपो था जिसमें मुख्तलिफ अनवाओ किस्म के ऑयल यानी डीज़ल, पेट्रोल और इस तरह की केरोसिन आयल और इस तरह की मुख्तलिफ जो थी तवानाई के ज़राए वो मौजूद थे, लेकिन जिसको निशाना बनाया गया वो A1 ऑयल का डिपो था और वहाँ से धुआं उठने की तस्वीरें जो हैं इस वक्त भी मीडिया पर मौजूद हैं। मैं साथ अगर कोशिश करता हूँ कि मिल जाए तो आपको लगा दूँ। उसके बाद वो पानी वाले प्लांट की मैंने बात की थी, तो बहरीन में अनकरीब आपको पानी की जो है शॉर्टेज या उसका कहर जो है वो नज़र आएगा। ईरान लगातार अमेरिका की उन फौजी अड्डों पर जो कि मिडल ईस्ट में कायम है हमले कर रहा है और इन हमलों के नतीजे में वो अपने मकासद हासिल करता चला जा रहा है। अमेरिका मज़ीद दबाव में आ रहा है क्योंकि मिडल ईस्ट में मौजूद उसके तमाम फ़ौजी और सफारती अड्डे जो हैं वो ख़त्म होते चले जा रहे हैं। ख़ुद उसने सऊदी अरब से भी अपने सफारती अमले को निकलने का कह दिया। इससे पहले उसने कुवैत से निकाले थे, इराक़ में जमा किए थे, इराक़ पर हमला हुआ, फिर इराक़ से निकाले। तो यूँ मिडल ईस्ट के अंदर ये बात अब ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि अमेरिका किसी की हिफाजत नहीं करने में कामयाब नहीं हो रहा, ना अरब ममालिक की, ना अपने बगल बच्चे इसराइल की, क्योंकि ये उसी की शय पर, इसराइल की शय पर यह हमला हुआ था। और आहिस्ता आहिस्ता अब अमेरिका के अंदर से भी ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि हमें इसराइल की जंग जो है नहीं लड़ना है। लेकिन मिडल ईस्ट से अभी ऐसी आवाज़ें नहीं उठ रही। अनकरीब है कि ऐसी आवाज़ें जो हैं आपको बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और इराक़, कुवैत और इस तरह के दूसरे ममालिक जो कि मददगार हैं, कतर भी ले लें, इसमें शामिल कर लें, जो मददगार हैं उनसे भी ये आवाज़ें उठना शुरू होंगी और लोग कहेंगे कि इसराइल की वार जो है उन पर मुसल्लत की गई है, क्योंकि ईरान किसी सूरत जो है झुकेगा नहीं, ईरान किसी सूरत जो है टलेगा नहीं। ईरान एक के बाद एक जो है हमला करता चला जाएगा और मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिकी पावर को चैलेंज करता रहेगा। हाँ, उस पर जो हमले होंगे वो भी बहुत ही शदीद होंगे, क्योंकि अब पता चला है कि B2 बम्बार जो हैं वो भी आ गए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे बम्बार जो अमेरिका की ताकत का निशान समझे जाते हैं पहुंचा दिए गए हैं, ताकि ईरान पर भारी बम गिराए जाएं और इन बमों के गिरने से ईरान जो है उसको नुकसान हो, लेकिन ईरानी वापस हमला करने में टल नहीं रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।